समय बड़ा ही अमूल्य है। एक बार यदि समय हमारे हाथ से निकल जाए, एक बार हमारे जीवन से समय चला जाए, तो दोबारा वो समय लौट करके हमारे जीवन पे नहीं आता। और यदि वो समय वापस आ जाए तो हम अपने जीवन को तो बड़े ही कृतज्ञ मानेंगे, बहुत ही अच्छा मानेंगे। और शायद ऐसा ही एक शुभ अवसर मिलने वाला है आपके जीवन पे, जहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर वक्री होना सबसे महत्वपूर्ण आप यही समझिए कि आपके जीवन में वही पुराना दौर वापस आने वाला है जिसका आपको इंतजार था। क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमने लिखा है टाइम ट्रेवल मशीन, इसे हमने शनि के साथ क्यों जोड़ा है। आपको ज्ञात होगा कि शनि एक ऐसे देवता है जिनका सीधा सीधा संबंध काल निर्णय से होता है। अर्थात जब समय का आकलन करना हो तो एक शनि ही मात्र ऐसे देवता बन जाते हैं जो हमारे समय का निर्धारण करते हैं। शायद इसीलिए उन्हें काल चक्र का देवता भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आपका कन्या लग्न के अनुसार आप इसे देखेंगे तो सटीकता बहुत अच्छी बैठेगी, आपको जानकारी हो पाएगी कि आपके जीवन पे वास्तव में क्या होना है। यदि आपको आपका लग्न ज्ञात नहीं है, उस स्थिति में आप इसे कन्या राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ये डेट होगा 17 जून 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही शनिदेव आपके छठे भाव पर वक्री होंगे और साथ में 4 नवंबर 2023 तक रहेंगे। लगभग 4.5 महीने का ये समय होगा जिस दरमियान शनि वक्री स्थिति पर रहेंगे। आपको ध्यान होगा कि शनि कब हुए थे, जब हमारे इसी भाव पर आए थे, छठे भाव पर आए थे। 17 जनवरी 2023 का वो दिन था जिस दिन शनि ने आपके छठे भाव पर प्रवेश किया था। और तब से लेकर के ठीक आज 6 महीने बाद 17 जून को वो पुनः फिर से वक्री हो जा रहे हैं। अब कब हो रहे हैं, तो जिस दिन ये वक्री हो रहे हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 17 जून को होंगे। दिन कौन सा रहेगा, तो दिन रहेगा शनिवार का दिन, जो कि साक्षात शनि का दिन है। शनि स्वयं अंधेरे के कारक माने गए हैं और अमावस्या तिथि को ये इनका वक्री होना हो रहा है। मतलब अमावस्या अपने आप में एक कालीमा अंधेरी रात, और ऊपर से टाइम अगर आप देखेंगे तो रात्रि 11 बजे का वो समय होगा जब ये वक्री हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारे जो कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि शनि कुछ बड़ा करने वाले हैं आपके जीवन पे, अर्थात आपके छठे भाव के जीवन पर। अब समझते हैं कि इनकी स्थिति क्या होने वाली है जो शनि का प्रभाव पड़ने वाला है। तो शनिदेव आपके छठे भाव पर वक्री हैं। ज्योतिष शास्त्र की ये मान्यता है, आपको ज्ञात होगा कि जो ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो उसके बलों में 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। मतलब छठे भाव में 3 गुना की वृद्धि होना। छठा भाव तो भाई रोग ऋण और शत्रुओं का है, तब फिर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके लिए योग कारक है शनि, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए योग कारक बनते हैं। योग कारक ग्रहों का डेफिनेशन सिर्फ इतना होगा कि वो प्लस करने के लिए हमारे लाइफ में आए हैं, हमारे जीवन में वो हमेशा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। यदि जन्म पत्रिका में भी शनि आपकी अच्छी स्थिति है तब तो फिर और सोने पे सुहागा की स्थिति है। मतलब यहाँ पर ये 100% का रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु भाव पर है, तो आपको जो ध्यान देने की आवश्यकता है, पहले जो ध्यान देने की आवश्यकता है उस पर बात कर लेते हैं, फिर इसके एडवांटेज क्या क्या है इसकी बात करेंगे। यदि आपकी पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। छठा भाव हमारे रोगों का होता है, यही भाव है जो कर्जों का भी होता है, तो वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता है। और यही भाव आपके विरोधियों, आपके शत्रुओं का होता है, जो अनायास ही आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उन सब पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। आपको बता दें कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जैसे कि 3, 7 और 10, ये 3 प्रकार की इनकी दृष्टियां होती हैं। तो पहली दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि इनकी 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव वो स्थान हो गया जो हमारे परिवर्तन का भाव है, हमारे जीवन में संघर्ष का भाव है। शनि जब वक्री हो जाएंगे और आपके लिए योग कारक हैं, इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन लाना इनका प्रथम प्रयास होगा शनिदेव का। साथ में किसी प्रकार से डिप्रेशन, तनाव या रुकावट की स्थिति जो बनी हुई है लाइफ में, उसको भी यहाँ पर प्रभावित करने का एक अच्छा सोर्स आपके लिए शनिदेव ला रहे हैं। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि ये दे रहे हैं आपके द्वादश भाव पर। 12वें घर पर इनकी दृष्टि का होना, कोई रोग ऋण शत्रु संबंधी स्थान पर तो बैठे ही हैं, साथ में आपके खर्चे के भाव को देख रहे हैं शनिदेव। इसका मतलब ये हुआ भाई किसी कारण से हमें स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलने का एक सोर्स बन सकता है। और यही वो भाव है जो निवेशों का भाव है। आपने जो निवेश किया है उन निवेशों का एक सटीक प्रतिफल भी यहाँ पर शनि आपको देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक हैं, आपके लिए प्लस हैं, और जब उनकी सामर्थ्यता में वृद्धि हो जा रही है तब और ही कहना क्या। अब यही वो भाव है जो चिकित्सालय संबंधी व्ययों का है, तो शनि जहां देखते हैं उस भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपके लिए क्या बताया जा रहा है कि चिकित्सालय संबंधी व्यय से आपको बचना है, इसीलिए अपने आप को फिट रखना है कि किस प्रयास से मैं अपने आप को फिट रख सकूं, स्वास्थ्य से मुझे कैसे अच्छा रिजल्ट मिल सके। कोई हानि समस्या का योग यदि बनता है तो उसमें बड़ा निवेश इस टाइम पर करने से आपको बचना चाहिए। और किसी अच्छे जानकार से, जो आपको लगता है कि मैं इससे जानकारी ले सकता हूं, उनसे जानकारी लेने के पश्चात ही आपको कोई बड़ा निवेश करना है इस वक्री काल के दौरान में। अब ये समय कब तक रहेगा? 4.5 महीने का समय रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। ये 10वां दृष्टि है, तो यहाँ 7, 8, 9, 10 इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम घर वो घर हो गया जहाँ पर आपके साहस माने जाते हैं। भाई शनि की दृष्टि है। काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे, जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 10म भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं, और 10म भाव के कारक ही शनिदेव। हमारे कर्म के देवता कौन भाई? कर्म के देवता तो शनिदेव ही है ना। तो यही शनिदेव की जब 10म दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, जीवन में आप देखेंगे अधिकतर आपके साहस बढ़ जाएंगे, पराक्रम बढ़ जाएगा, हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। और माना जाता है कि जिसके अंदर जो व्यक्ति हारता नहीं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर जब अपने मन से आप नहीं हारेंगे, आपके अंदर वो साहस, वो शौर्य आ जाएगा, तो आपके कार्य अपने आप बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस ट्रेवल मशीन की, जिस ट्रेवल मशीन में आपको सवार होना है इस 4.5 महीने तक। वो आपको ले जाएगा अपने पास्ट की यात्रा की ओर। कौन सा वो स्थान होगा? वो स्थान होगा ये स्थान। ये यहाँ पर आप सवार हो गए और ये आपके लिए वाहन, ये गाड़ी हो गया। अब यहाँ अब कोई भी ग्रह आपको ध्यान होगा, कोई भी ग्रह जहाँ पर वक्री होता है ठीक उसके एक घर पहले का वो ग्रह भी रिजल्ट देता है। तो अब यहाँ पर वक्री हो रहा है तो एक घर पहले कौन सा आया? एक घर पहले ये आया। मतलब शनि आपके पंचम भाव का रिजल्ट भी 100% प्रदान करेगा। हालांकि यहाँ पर छठे भाव का रिजल्ट ज़्यादा देगा, परंतु इस भाव का रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। तो अब ये समझिए कि ये टाइम ट्रेवल मशीन आपको 5th हाउस से मिल गए। 5वां भाव जो होगा उन सभी चीज़ों का आपको एडवांटेज मिलेगा। एक तो शनि का ये खुद का घर पहला, दूसरा आपके जीवन में ये आपके प्रारब्ध का भाव हो गया, प्रारब्धों के प्रतिफल का भाव हो गया पंचम भाव। तो जो आपने कर्म किया है, जो आपने पुण्य किया है, उस पुण्यों का प्रतिफल देने के लिए शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में आ रहे हैं, आपको इतना समझना है। अब कौन कौन सी यात्राएं हो सकती हैं इस टाइम पर? इस टाइम पर आपको ये समझिए, आपको एक पुनरावृत्ति करना है। जो आपने पहले कर्म किया है उसको फिर से पुनरावृत्ति करना है, फिर नवीनीकरण करके आप पुनः जब इस टाइम पर आएंगे तो सोचिए कितना अच्छा आपका समय होगा। तो ये 4.5 महीना क्या करना है? ये स्थान हो गया आपके एजुकेशन का, आपके शिक्षा का। तो शिक्षा में यदि आपको लगता है कहीं पर मुझसे कमी रह गई है, कहीं पर मुझे और शिक्षा प्राप्त करना था परंतु मैं नहीं कर पाया, तो ये वो समय होगा। इस 4.5 महीने के दरमियान आप अपनी शिक्षा बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप विद्यार्थी हों, आप जिस कार्य फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे घर में ही रहते हों, आप ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें मैं बहुत अच्छा बन जाऊँ, एक्सपर्ट बन जाऊँ, तो उसके लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। पंचम भाव आपको एजुकेशन देने के लिए शनि देवता यहाँ पर ट्रांजिट हो रहे हैं। टाइम मशीन की यात्रा में आप देख लीजिएगा इस 4.5 महीने के दौरान आपको शिक्षा से आप जुड़ेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता बहुत श्रेष्ठ होने वाली है। अब यही वो भाव है जो संतान के से रिलेशन रखता है। संतान का भाव भी पंचम होता है। यदि संतान संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं किसी कारण से, तो या संतान के प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, संतान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या संतान के कैरियर को लेकर के आप चिंतित हैं, तो ये मानिए कि ये बहुत अच्छा सुअवसर होगा संतान के लिए कोई अच्छा सोचने का। इस 4.5 महीना में आप देखिएगा संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए आप बेहतर कर पाएंगे, और उस समय पर लिया गया निर्णय आपके जीवन में आपके बच्चों को एक अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्ति कराने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। अब
यही स्थान प्रेम का स्थान है। तो भाई प्रेम, अब छठे भाव से शनि वक्री होकर प्रेम में भी आ रहे हैं। तो यदि जो लोग लव रिलेशन में हैं उनको ध्यान देना है कि इस टाइम पर हमारा प्रेम फिर से जागृत हो सकता है। क्योंकि वक्री हो रहा है तो हमें जो पुराने हमारे कार्य हैं उसको फिर से उनकी पुनरावृत्ति होगी। तो पुराने प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर मिल सकता है, या पुराने प्रेम बोलते हैं ना कि अचानक से जाग जाना, वो स्थिति यहाँ पर आ सकती है क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। अब यही वो स्थान है जो आपको शेयर मार्केट की तरफ ले जाता है। यदि आपको लगता है कि मैंने शेयर मार्केट में कोई भूल कर दी है, पहले जो आपने इन्वेस्ट कहीं किया होगा, आपको लगता है कि वहाँ कुछ कमी रह गई है, या हो सकता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें मुझसे भूल हो गई है, तो उन भूलों को सुधार करने का एक शुभ अवसर यहाँ पर आप ये मानिए इस शनि के वक्री होने का वो दायित्व आपके जीवन पर आ जाएगा, और उस दायित्व का निर्वहन करके आप ज़्यादा श्रेष्ठता महसूस कर पाएंगे। वक्री का मतलब ही हो गया आपको पास्ट में ले जाना, और वहाँ से ले जा करके इस टाइम ट्रेवल मशीन में आप यात्रा करेंगे और देख लीजिएगा आपके पुराने समय पर आपके संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, आपके मनोरंजन से संबंधित लगता है आपको कि मैं कोई और मनोरंजन, किसी प्रकार से मनोरंजन के क्षेत्र से आप जुड़ना चाहते थे और किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई किसी प्रकार से पंचम भाव आपके प्रारब्धों का प्रतिफल है, इसलिए आप यकीन मानिए आप प्रारब्ध में जाकर के अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है उसका ब्यौरा लेकर के आप पुनः वापस आते हैं, और इसके बाद जैसे ही ये वक्री अवस्था से पुनः फिर से मार्गी होते हैं शनिदेव, आपको वो सारे अचीवमेंट आपके लाइफ में देखने को मिलेंगे। अब इस शनि को, छठे भाव के शनि हैं, इनको कैसे संतुलित किया जा सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। छठे भाव पर संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा श्रेय, सबसे अच्छा उपाय बताया गया है शनि मंत्रों का जाप। ओम सम शनिये नमः एक ऐसा मंत्र है जिसमें शनि की प्रसन्नता प्राप्त होती है। विशेष तौर पर अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या को ही शनि वक्री हो रहे हैं, इस दरमियान जो 4.5 महीने का समय होगा, इसमें मुश्किल से 4 या 5 अमावस्या ही पड़ेंगे। महीने में एक बार अमावस्या की तिथि आती है। कोशिश कीजिए आप अमावस्या का व्रत कर सकें। उस दिन भगवान नारायण विष्णु भगवान की पूजा करें, और उस दिन किसी ब्राह्मण के भोजन के लिए आप दान दे सकते हैं, या आपके घर कोई आए तो उस दिन बुला करके उनको सम्मान कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं। सीधा सीधा अमावस्या का संबंध हमारे पितरों से भी होता है, इसलिए पितृ स्थान को मजबूत करने से हमारे शनि भी प्रसन्न होंगे, इतना आपको समझना आवश्यक है। अगला उपाय के रूप में आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का इस टाइम पर निरंतर पाठ। शनि जब वक्री अवस्था में रहेंगे उनकी कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। माना जाता है कि हनुमान जी की आराधना से हमारे सभी संकट कट जाते हैं और शनि पीड़ा से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो हनुमान जी की आराधना करना कभी मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरे इस समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, यदि आपको लगता है कि मैंने उचित मार्गदर्शन के द्वारा आपके जीवन को प्रभावित कर पाया, तो अपने एक लाइक और कमेंट के द्वारा मेरा आत्मबल जरूर बढ़ाइएगा, ताकि भविष्य में ऐसे ही हम काम करते रहें। पुनः यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।